बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एज अ फैकल्टी मेंबर हम किस तरह से ग्रेड बुक के अंदर स्टूडेंट की मार्किंग कर सकते हैं और रिपोर्टिंग टूल को यूज़ करते हुए किस तरह से हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस कर लें ताकि वहाँ से हम CMS को एक्सेस कर सकें। तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आपके पास खुलेगी तो राइट साइड पर आपके पास क्विक लिंक्स आ रहे होंगे। क्विक लिंक्स के अंदर सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रहा है CMS लॉगिन का। जैसे ही आप CMS लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज खुल आएगा जहाँ पर आपसे आपकी ID मांगेगा और आपका पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही आपने ID डाल दी है तो आप पासवर्ड डालने के लिए जाएंगे तो पासवर्ड हमेशा केस सेंसिटिव होता है और इसके स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, स्मॉल और कैपिटल भी होते हैं। तो आप बड़े ध्यान के साथ इसका पासवर्ड को एंटर करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके पास CMS का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी नेविगेशंस आ रही है। इन नेविगेशंस को याद करने की ज़रूरत नहीं, वक्त के साथ साथ आप इसके आदी होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये हम मार्किंग कर रहे हैं फाइनल टर्म की। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि मिड की ऑलरेडी मार्किंग हो चुकी होगी जब एग्ज़ाम हुआ होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे सेल्फ सर्विस पे। सेल्फ सर्विस के अंदर फैकल्टी सेंटर के अंदर माई स्केड्यूल के अंदर जैसे ही आप जाएंगे आपको वो क्लासेस आ जाएंगी जो जो आप पढ़ा रहे। तो हमने 1006 की मार्किंग करनी है तो आप चले जाएंगे यहाँ पर ग्रेड बुक में। ये 4 आइकन्स आ रहे हैं। जैसे ही आप इन पे माउस लेकर जाएंगे तो ये अपने डिस्क्रिप्शन खुद बताना शुरू कर देंगे। क्लास असाइनमेंट है, ये ग्रेड बुक है, ये ग्रेड रोस्टर है हमारे पास और ये क्लास रोस्टर है। तो हमने ग्रेड बुक में जाके मार्किंग करनी है इसलिए हम ग्रेड बुक में चले जाते हैं। हम फाइनल में मार्किंग करेंगे 50 में से ये ऑलरेडी सेट है जो कि आपके चेयरपर्सन आपको सेट करके देंगे। आप इस मार्क्स को बढ़ा भी सकते और कम भी कर सकते हैं। बट एज अ कंपोनेंट अगर लेक्चर हम ले रहे हैं तो मिड और सेशनल जो है वो 25 का होता है और फाइनल जो है हमारे पास 50 का होता है। तो हम यहाँ पे फाइनल इसके मार्क्स डालते हैं 35 और सेशनल मार्क्स भी डाल लेते हैं 23, 22 डाल लेते हैं एंड 21 डाल लेते हैं। इसे आप सेव कर लेंगे। जैसे ही आपने इसको सेव कर लिया आपको यहाँ पर ऊपर जो है हाइपर लिंक्स में नज़र आ रहा होगा कम्युलेटिव ग्रेड। जैसे ही आपने कम्युलेटिव ग्रेड में गए तो आपको यहाँ मार्क्स नज़र आने शुरू हो गए और ग्रेड्स। अब आपने इसको अपडेट करना है तो आप लुकअप से चले जाएंगे। फाइनल ग्रेड हमेशा से अपडेट होता है, मिड का अपडेट नहीं होता। तो फाइनल आपने यहाँ से सेलेक्ट किया। जैसे ही आप इसको फाइनल सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको अपडेट का बटन आपके सामने आ रहा है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ये आपने सेलेक्ट किया तो आपको सिस्टम ने मैसेज देना शुरू कर दिया कि इस रोस्टर के अंदर 3 स्टूडेंट एनरोल थे और 3 ही अपडेट हो रहे हैं। ओके, आप ओके कर देंगे। ये आपके पास आपका रिज़ल्ट अपडेट हो गया। अब आप जाएंगे रिपोर्ट किस तरह से आपने इसकी जनरेट करनी है। आप जाएंगे क्यूरी रिपोर्ट व्यूअर, BI पब्लिशर में क्यूरी रिपोर्ट व्यूअर आ रहा है। जैसे आपने क्यूरी रिपोर्ट व्यूअर पे क्लिक किया तो आपके पास रिपोर्ट का पेज आ जाएगा। अगर आपको रिपोर्ट का नाम मालूम है तो आप डायरेक्टली लिख लें, अगर नहीं मालूम तो आप ब्लैंक सर्च कर लें। जैसे आप ब्लैंक सर्च करेंगे आपको अवार्ड लिस्ट 2 नज़र आएंगी। एक तो मिड टर्म की है और एक जो है फाइनल टर्म की है। हमने फाइनल टर्म की एक्सेस करनी है तो हम यहाँ पर उसका क्लास नंबर लिख लेंगे और हमारे पास रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर रिपोर्ट आएगी आपको मिड फाइनल सेशनल पता चल जाएंगे, उनके ग्रेड पता चल जाएंगे, उनकी एडमिट टर्म पता चल जाएगी और ग्रेडिंग स्कीम पता चल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और रिपोर्ट है जो कि आप रिज़ल्ट जब फाइनल का जमा कराते हैं तो अपने चेयरपर्सन के पास वो अपनी रिपोर्ट भी लेकर जाते हैं जिसमें आपको रोस्टर का जो है स्टेटस दिखा रही होती है रिपोर्ट कि वो रेडी फॉर रिव्यू पर है या अप्रूव पर है। ये हम देख लेते हैं। इंस्ट्रक्टर क्लियरेंस परफॉर्मर आ रहा है। जैसे आप व्यू रिपोर्ट करेंगे वो आपसे क्राइटेरिया मांगेगा। आप यहाँ पर टर्म डालेंगे और किस डिपार्टमेंट में आप पढ़ा रहे हैं वो डालेंगे और इसे ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास इंस्ट्रक्टर क्लियरेंस परफॉर्मर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट रेडी फॉर रिव्यू पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपडेट कर चुके हैं और जो अप्रूव आ रहा है उसका मतलब है कि चेयरपर्सन उसे अप्रूव कर चुके हैं। तो ये था आज का फाइनल टर्म की मार्किंग का ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आया होगा। थैंक यू।